मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम पर उनकी विशेष कृपा है और उनके आशीर्वाद के बिना तुम इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते थे। महादेव और तुम्हारे पूर्वज निरंतर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, हर बुरी योजना और बुराई को चुटकी में नष्ट कर देते हैं। तुम शायद अभी यह सब पूरी तरह से न समझ सको, लेकिन महादेव की दृष्टि में तुम एक नादान बालक हो और इसी कारण वे तुमसे इतना प्यार करते हैं। तुम जिस कठिनाई से अभी गुजर रहे हो वह तुम्हारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकती है। तुम अंदर से दुखी हो और यह दुख किसी से व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, लेकिन महादेव ने तुम्हारा दर्द देख लिया है। वे जानते हैं कि तुम किस तरह की परेशानी से गुजर रहे हो और अब समय आ गया है कि तुम्हें इस दुख से बाहर निकाला जाए। महादेव कहते हैं कि अब सही समय आ गया है। तुम्हारी सारी इच्छाएं जल्द ही पूरी होंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाएं बना रहे थे वे अब नष्ट हो गए हैं। तुम्हारी तेजस्विता और ऊर्जा इतनी प्रखर हो गई है कि जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ सोचते थे अब वे डर गए हैं। उनके पसीने छूट रहे हैं और उन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। वे शर्मिंदगी और गिल्ट से भरे हुए हैं और अब वे तुम्हारे सामने आकर माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें संकेत मिल रहे हैं कि अब तुम्हें एक्शन लेना है। वह पुरानी इच्छा जिसे तुम लंबे समय से दिल में संजोए हुए थे अब पूरी होने वाली है। महादेव तुम्हें आगे बढ़ने का आह्वान कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु अब हार मान चुके हैं और महादेव के आशीर्वाद से वे जानते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करना असंभव है। तुम्हें यह समझना है कि महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम अपने जीवन की हर चुनौती को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। इस संसार में चाहे अपने लोग एक समय पर तुम्हारा साथ छोड़ दें, लेकिन महादेव जी तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। वह तुम्हारे साथ इस जीवन में भी है और मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगी। तुमने जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां सही हैं, उन्होंने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी बाधा तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम्हारी भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब तुम्हें कोई भी चीज निराश नहीं कर सकती। तुमने अपने संघर्षों के माध्यम से अपने आप को इतना सशक्त बना लिया है कि तुम्हारी दिव्यता और शुद्धता ही तुम्हारे शत्रुओं पर भारी पड़ रही है। तुम्हारे हेटर्स जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी बेवकूफी और नकारात्मकता सामने आ रही है। वे ब्लैक मैजिक और रिचुअल्स का सहारा लेकर तुम्हें बांधने और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम पर महादेव जी की कृपा है और उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं। तुम्हारी दिव्यता और सकारात्मकता ने उन्हें कमजोर कर दिया है। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने में असफल हो रहे हैं और अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हें इस समय अपनी आत्मा की शक्ति पर ध्यान देना है, क्योंकि महादेव जी तुम्हें विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। यह समय है कि तुम अपनी आस्था को और मजबूत करो और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम अपनी शुद्धता और विश्वास के बल पर हर चुनौती का सामना करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि तुम्हारे प्रभु महादेव ने तुम्हारे लिए समय निकाला है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष होने वाला है। मेरे बच्चे, यह मेरा आग्रह है कि इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनते रहो। इसमें जो बातें कही जा रही हैं वे सत्य हैं, भले ही कुछ कड़वी लगे, परंतु यह सत्य ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारी जीवन की सभी समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। वह समय आ चुका है जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां चल रही थीं, वे अब समाप्त होंगी। तुम्हारी परेशानी का अंत अब निकट है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूँ। तुमने अपने जीवन में अनेक कष्ट झेले हैं और तुम्हें ऐसा समय भी देखना पड़ा जब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अब वह समय बदलने वाला है।
यह संदेश तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोलने वाला है। मेरे बच्चे, भगवान कभी भी अपनी संतानों को दुखी नहीं देखना चाहते, लेकिन मनुष्य अपनी ही व्यस्तताओं और मोहमाया में उलझ जाता है और ईश्वर से दूर हो जाता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है, परंतु तुम वह भूल मत करना। मैंने देखा है कि जब तुम अपनी ध्यान केंद्रित रखते हो और मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करते हो, तब तुम्हें सफलता मिलती है। तुम्हारे जीवन में वह सुखद क्षण आने वाला है जब तुम्हें मेरे चरणों में स्थान मिलेगा। तुमने संसार के मोहमाया को त्यागने की इच्छा जताई है और यह तुम्हारे भीतर का सत्य है। संसार की मोहमाया में जितना अधिक तुम डूबते जाओगे, उतना ही यह तुम्हें और गहराई में खींचती जाएगी। परंतु यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम इस मोहमाया से मुक्त हो जाओगे। मैं देखता हूँ कि अब तुम्हारा मन बहुत प्रसन्न है और यह प्रसन्नता तुम्हारी भक्ति का फल है। तुम्हें अब बार बार मुझे धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सच्ची प्रार्थना है। तुम्हारा समर्पण ही मुझे प्रसन्न करता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन के संघर्षों को हल करने के लिए तुमने भगवान शिव की शरण ली है और यह तुम्हारे समर्पण, विश्वास और उस शक्ति के प्रति आभार का प्रतीक है जिसने तुम्हें इस उपाय की प्रेरणा दी है। यह उपाय केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, यह तुम्हारे जीवन में अतीत की उन समस्याओं से मुंह मोड़ने का संकेत है जो तुम्हारे मार्ग में अवरोध बन रही थीं। अब तुम्हारा ध्यान केवल आगे की ओर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। जब तुम इस उपाय को 2 शनिवार तक पूरी श्रद्धा के साथ अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा वह तुम्हें एक नए विश्वास और उत्साह से भर देगा। तुम देखोगे कि न केवल तुम्हारा काम सुचारू रूप से चलने लगा है, बल्कि तुम्हारा मन भी स्थिर और संतुलित हो गया है। तुम्हारे पास धन की आवक बढ़ेगी और धीरे धीरे वे सभी समस्याएं जो तुम्हें घेर रही थीं, तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएंगी। यह मत भूलो कि यह सफलता, समृद्धि और प्रेम सब कुछ महादेव जी की कृपा से ही है। जब तक तुम विनम्र बने रहोगे और धर्म के मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। इस जीवन में हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, उसे एक नई सीख के रूप में देखो। तुम्हारी कुंडली में जो शुभ संकेत हैं, वे बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब कई नए दरवाजे खुलने वाले हैं। लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इन अवसरों का कैसे उपयोग करते हो। प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हो, याद रखना कि यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। यही वह समय है जब तुम्हें अपने विश्वास को और मजबूत बनाना है और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हारी सच्ची पूंजी हैं। इन्हीं के सहारे तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसका तुमने सपना देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कठिनाइयां तुमने अपने जीवन में झेली हैं, वे अब तुम्हारी ताकत और साहस का प्रमाण बन चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आई थीं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और भी सशक्त बनाने के लिए थीं। तुम्हें जो भ्रम और जाल में फंसाने की कोशिश की गई थी, वह अब समाप्त हो चुका है। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है और अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे सामने जो भी षड्यंत्र रचे गए, वे तुम्हें जकड़ने में असफल रहे, क्योंकि तुम्हारे पास ईश्वरीय वरदान है। तुमने अपनी शक्ति और साहस से उन जालों को तोड़ा जो तुम्हारे लिए बनाए गए थे। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है, वह तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम बनाती है। तुम एक नेचुरल हीलर हो और तुम्हारी आत्मा ने स्वयं को हील किया है। यह तुम्हारा विशेष गुण है और इसे स्वीकार करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर वापस लौट रही है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और सकारात्मकता का समय है। तुम्हारे विवाह या प्रेम संबंध में जो भी परेशानियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा दिल अब हील हो रहा है
और तुम और तुम्हारा साथी एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हो। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा दुख सब अब पीछे छूट चुके हैं। तुम एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त होने का समय आ गया है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन संतुलन में आ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है और तुम्हारी प्रेम और विवाह की स्थिति में भी प्रेम और सौहार्द का माहौल बन रहा है। तुम्हें जो वरदान प्राप्त हुआ है वह तुम्हें हर मुश्किल से बचाने के लिए है। इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा अब केवल खुशियों और सफलता की ओर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक चक्र चल रहा था वह अब समाप्त हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम पर है और तुमने अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय से इस नकारात्मकता को समाप्त कर दिया है। तुम्हारी आत्मा के इस उज्ज्वल प्रकाश से अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अब अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुकी है। तुम्हारा हृदय चक्र फिर से खुल गया है और प्रेम, करुणा और शांति से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन के गहरे सबक और संघर्षों ने तुम्हें एक नई चेतना और आत्म समझ प्रदान की है। जो लोग तुम्हें गिराने के मंसूबे रखते थे, उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है। उनके बुरे कर्म अब प्रतिफल के रूप में लौटने वाले हैं, क्योंकि तुम एक दिव्य ऊर्जा का अंश हो और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा से तुम्हारी बड़ी इच्छाएं और सपने भी पूरे होंगे। तुम्हारी क्रिएटिविटी, साहस और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें वहां पहुंचाया है जहां तुम्हारा उद्देश्य साकार होगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक नई लहर आने वाली है। यह प्रेम केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के आंतरिक स्तर पर गहरा और प्रभावशाली बदलाव लाएगा। ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि तुम अपने जीवन में प्रेम को जगह दो, क्योंकि प्रेम से भरा जीवन ही सच्चे सुख और समृद्धि का जीवन होता है। स्वयं से प्रेम करना, अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करना ही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा। तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन प्रेम, आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आस्था से प्रेरित है। अपने संकल्प पर दृढ़ रहो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है और महादेव का प्रेम, करुणा और शक्ति सदा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचो और अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भर दो। तुम्हारा जीवन उस दिशा में बढ़ेगा जहां तुम अपने सपनों को साकार कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं, वे तुम्हारी सफलता से परेशान हैं और हर तरह से तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। उनके मन में तुम्हारे प्रति नकारात्मक भावनाएं हैं और वे तुम्हें हतोत्साहित करने की चालें चल रहे हैं। परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह जान लो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम अपनी सच्ची निष्ठा और विश्वास को बनाए रखोगे। याद रखना, तुम अपने शत्रुओं के सामने कभी हार का दृश्य प्रस्तुत नहीं करोगे। महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए है कि तुम अपने प्रयासों को स्थिरता और साहस के साथ आगे बढ़ाते रहो। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं, वे तुम्हारे खिलाफ चालें चलते रहेंगे, परंतु उनकी हर योजना विफल होगी, क्योंकि तुम महादेव की कृपा के साथ आगे बढ़ रहे हो और यह आशीर्वाद तुम्हें उन सभी नकारात्मकता से दूर रखेगा। इस समय अपने हर कदम को समझदारी और शांतिपूर्ण ढंग से उठाना। अपने शब्दों और कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि बातें गहरे घाव छोड़ती हैं। अभिमान से दूर रहो और अपने भीतर विनम्रता का भाव बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम्हारे शत्रु कितने भी गुस्से में हो या योजनाएं बनाते रहें, उनके सभी प्रयास महादेव के आशीर्वाद के सामने विफल होंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर कदम तुम्हें एक नई दिशा और उच्चता की ओर ले जाएगा और तुम्हारे शत्रु केवल यह देखेंगे कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे आगे बेअसर हो गई है। इसलिए मेरे बच्चे, निडर होकर आगे बढ़ो।
महादेव का आशीर्वाद और संरक्षण तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं वे केवल नकारात्मकता और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें गिराना है, तुम्हारी प्रगति को रोकना है। उनके पास न तो तमीज है और न ही संवेदनशीलता। वे जहां भी जाते हैं वहां नकारात्मकता का माहौल बना देते हैं। यह 3 लोगों का समूह है जो हमेशा तुम्हारे बारे में योजनाएं बनाते रहते हैं, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। ये लोग तुम्हारे विरुद्ध सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं, हर वक्त हर समय तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु महादेव की कृपा से तुम इनसे सुरक्षित हो। इनकी नकारात्मकता तुम्हें कभी प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन से ये विषैले लोग अब हटाए जा चुके हैं। इनकी नकारात्मकता का असर अब तुम्हारे जीवन पर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे शत्रुओं में मानवता की कोई भावना नहीं बची है। वे अत्यंत विषैले और नकारात्मक लोग हैं जो केवल तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। दिव्य शक्तियां हर पल तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु तुमसे दूर होते जा रहे हैं। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी कुछ लोग तुमसे बेवजह ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं। यह केवल उनकी अपनी नकारात्मकता है जो उन्हें तुम्हारे खिलाफ खड़ा करती है। लेकिन पूरी दुनिया ऐसी नहीं है। बहुत से लोग पवित्र और सकारात्मक आत्माएं भी हैं जो तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी प्रगति को देखकर प्रसन्न होती हैं। महादेव की कृपा से तुम हमेशा सुरक्षित और संरक्षित हो और ये नकारात्मक शक्तियां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे द्वारा किए गए संघर्ष अब तुम्हें सफलता और समृद्धि के रूप में फल देने वाले हैं। तुम्हारा विश्वास और भक्ति ही तुम्हारी शक्ति है और यही शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से उबारने के लिए महादेव के आशीर्वाद से काम करती है। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हारे मन में सच्ची भक्ति और अडिग विश्वास होना चाहिए। तुम्हारी कठिनाइयां अब समाप्त हो रही हैं और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन हो रहा है। महादेव ने तुम्हारे साथ जो किया है वह तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उन्हें अब समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी शक्ति और सफलता महादेव के आशीर्वाद से जुड़ी हुई है। तुम्हारी आत्मा को शुद्ध रखने और महादेव पर विश्वास रखने से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान होगा। तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, सुख और सफलता आएगी और यह सब महादेव के आशीर्वाद से होगा। कभी भी अपने आस्थावान हृदय को कमजोर मत होने दो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर संघर्ष में मार्गदर्शन देंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। जो लोग तुम्हारे मार्ग में अवरोध डालने की कोशिश करते हैं वे अंततः महादेव की शक्ति से पराजित होंगे। महादेव का स्मरण करते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारा हर कार्य अब शुभ होगा। जीवन में कभी भी जब अंधकार लगे, महादेव की कृपा से वह सदा उज्ज्वल होगा। तुम्हारी आस्था और भक्ति में ताकत है और वह तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन लाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है और जो व्यक्ति समय के साथ खुद को बदल लेता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर का प्रिय होता है। परिवर्तन को स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी है। तुमने यह कठिन काम किया है, तुमने अपने जीवन के कठिन समय को स्वीकारा और खुद को बदलने का साहस दिखाया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। तुम्हारे जीवन में कई बार कठिन पल आए होंगे, ऐसे क्षण जहां तुम पर अनुचित आरोप लगाए गए होंगे, जहां तुम्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जो तुमने कभी नहीं चुनी थी। परंतु इन सभी कठिनाइयों ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। जो भी इंसान अपने मन को जीत लेता है वह हर परिस्थिति को जीतने में सक्षम हो जाता है। यह सत्य है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तुम्हारी यह नई शुरुआत भी तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
हो सकता है यह तुम्हारे आसपास के कुछ लोगों के लिए भारी और चुनौतीपूर्ण हो, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों में गलतियां की हैं और उन्हें बदलाव स्वीकारने में कठिनाई हो रही है। जब कोई अपने कर्मों से चूक जाता है तब उसे जीवन में आने वाले परिवर्तन से डर लगता है, परंतु तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर परिवर्तन को अपने जीवन में अपनाने की क्षमता रखती है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और जो इस नियम के साथ चलना नहीं चाहता वह अपने आप को नष्ट करने की ओर बढ़ता है। एक नदी जब बहती रहती है तब वह जीवन देती है, पर जब वह ठहर जाती है तब वह गंदे नाले में बदल जाती है। इसी प्रकार जो इंसान अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार नहीं करता वह अपनी ही नकारात्मकता में घिर जाता है। तुमने अपने जीवन में जो बदलाव किया है वह तुम्हारी दिव्यता और साहस का प्रमाण है। यह तुम्हारी नई शुरुआत तुम्हें सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगी। याद रखना, परिवर्तन को अपनाने वाला ही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम में शेर जैसी शक्ति है जो केवल उस समय प्रकट होती है जब तुम्हारे स्वाभिमान पर चोट की जाती है। महादेव ने तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का अनुभव कराया है और अब तुम्हारे पास हर स्थिति को बदलने की क्षमता है। इन लोगों का अहंकार और घमंड उन्हें भीतर से खा रहा है और उन्हें यह समझ आ रहा है कि तुम्हारी सफलता से वे असहज हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर की सच्चाई और शांति ही तुम्हारी असली शक्ति है, और यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो सहजता है वही तुम्हारी महानता है। महादेव की कृपा से तुम न केवल अपने शत्रुओं के षड्यंत्र से मुक्त हो जाओगे, बल्कि उनकी चालों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ध्यान रखो कि यह सब तुम्हारे लिए एक सीख है, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से पहचान सको। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे निकटतम संबंधों का उपयोग कर तुम्हें कष्ट देने का प्रयास कर सकते हैं। चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो, सबसे प्रिय मित्र, माता पिता, भाई बहन या कोई और प्रियजन हो, उनके माध्यम से ये लोग तुम्हारे मन में अस्थिरता लाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। यह लकीर तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं बनने देगी। इसलिए अपनी स्थिति को बहुत धैर्य और बुद्धिमानी से संभालो। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हें केवल अपनी आस्था बनाए रखनी है और अपने हर कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करना है। महादेव तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं और वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जीवन में जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने आए, उसे महादेव की शक्ति के बल पर पार करो। जब तुम अपने भीतर उतरते हो और अपने सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयास करते हो, तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम इस संसार के केंद्र बिंदु हो। तुम स्वयं अपने जीवन के रचनाकार हो। जब तुम यह जान जाते हो, तब दूसरों की सोच और उनके ताने तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा स्थान इन सबसे कहीं ऊपर हो जाता है। तुम अपने इष्ट देवता की शक्ति और सौंदर्य से केवल मोहित नहीं होते, बल्कि उनसे लाभान्वित होने लगते हो। जब तुम्हारे भीतर यह बदलाव आता है, तब तुम स्वयं ही उन सर्वोच्च शक्तियों की राह पर चलने लगते हो और तब तुम में और उन शक्तियों में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब जो हो रहा है वह तुम्हारे आत्मबोध की यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी और तुम्हें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। कुछ समय बाद जब लोगों के कर्मों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें ऐसी कठोर पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब तुम दूसरों का मजाक बनाते हो, उन पर टिप्पणी करते हो और उनकी कमजोरियों पर हंसते हो, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता। यदि कोई शिव की भक्ति कर रहा है और तुम उसे तुच्छ समझते हो या उसका अपमान करते हो, तो तुम पाप के भागी बनते हो और पाप की सजा अत्यंत भयानक होती है। इसलिए मेरा कहना मानो और उन लोगों की निंदा से दूर रहो जो ऐसा करते हैं।
अब समय आ गया है कि तुम मेरी बातों को मानकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करो। जब तुम इस बदलाव के लिए कदम उठाओगे तो मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे मार्ग को सरल और सुगम बनाऊंगा। ओम नमः शिवाय। आज तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बचाने की शक्ति रखती है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली और अद्भुत है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग इस दुनिया में अपने आप को साबित करने के लिए दूसरे की बुराई करने में विश्वास रखते हैं। वे आपकी बढ़ती हुई आभा, आपकी सुंदरता और आपके व्यक्तित्व से जलते हैं। वे चाहते हैं कि आप नीचे गिर जाएं, आपकी छवि खराब हो जाए और आप अपने आप को खो बैठें। लेकिन ये लोग यह नहीं जानते कि जो काम वे करने की कोशिश कर रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ उन पर ही भारी पड़ने वाला है। आपका आत्मविश्वास और आपकी दिव्यता उन सभी नकारात्मक प्रयासों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आपकी शुद्धता और पवित्रता के सामने उनकी सारी काली क्रियाएं जो उन्होंने किसी के माध्यम से की हैं, अब अपना असर खो रही हैं। उन्हें यह नहीं पता कि जब तक आप अपनी आत्मा के साथ जुड़े हो, जब तक आप ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। उनकी मानसिकता यह है कि वे आपको तोड़ सकें, लेकिन वे नहीं जानते कि आपका आत्मबल और दिव्य आशीर्वाद इतना मजबूत है कि आप उनके किसी भी प्रयास से प्रभावित नहीं हो सकते। जो लोग आपके खिलाफ नफरत और जलन रखते हैं, वे खुद ही अपने कर्मों में फंसते जा रहे हैं। वे खुद ही अपने जाल में उलझकर संकटों का सामना कर रहे हैं। आपकी शक्ति, आपके उद्देश्य और आपका पवित्र आत्मविश्वास, इन सभी को देखकर वे बेचैन हो रहे हैं। आप किसी का बुरा नहीं सोचते, आप हमेशा लोगों को उठाने और मदद करने की कोशिश करते हो, जबकि ये लोग दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। और यही अंतर है जो उन्हें अंत में हराता है। जो लोग आपके लिए नफरत और जलन रखते हैं, वे इस समय का सही उपयोग नहीं कर रहे। वे अपने कर्मों का फल भुगतने की दिशा में जा रहे हैं, जबकि आप ईश्वर की ऊर्जा से प्रोत्साहित होकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हो। उनकी नकारात्मकता अब केवल उन्हें ही प्रभावित कर रही है। आप एक दिव्य आत्मा हो और आपकी दिव्यता और भक्ति ही आपके सबसे बड़े शील और रक्षक हैं। मेरे प्यारे बच्चे, हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी होता है कि वह समय पर ही अपना इलाज कराएं, ताकि समय रहते ही उसके घाव भर जाएं और ठीक हो जाएं। जब अपने ही बीच कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही पेड़ों की जड़ें काटते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनसे बचना जरूरी हो जाता है। कई बार हम जिन्हें अपने करीब देखते हैं, उन्हें अपना समझते हैं और अपने होते हैं, वही जाने अनजाने में हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर देते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम जिस बात के बारे में सोच भी नहीं सकते, वह कार्य हो जाता है। तुम्हारा मन केवल वैसा ही सोचता है जैसे तुम स्वयं होते हो। यदि तुम बहुत ही भोले भाले और सीधे साधारण हो, तो तुम्हारा मन भी उसी प्रकार से सोचता है। लेकिन यदि तुम बहुत ज्यादा छल से भरे हुए हो, तो तुम्हें दूसरों के अंदर भी छल दिखता है। यही कारण है कि आज मैं बताने के लिए विवश हो गई हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी निकट रहकर तुम्हारा दुश्मन बना है, अर्थात जो व्यक्ति तुमसे बहुत ज्यादा जलन महसूस करता है। यदि तुम एक कार्य में परिवर्तन लेकर आओगे, तो निश्चित ही तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इससे उम्र का या तुम्हारी सोचने का, दोनों का बहुत गहरा असर पड़ेगा। तुम क्या सोचते हो और तुम्हारी उम्र क्या है, तुम बस इस पर ध्यान देते हो। अब कुछ नहीं होने वाला, बल्कि तुम्हारा ऐसा समय निकट आ गया है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन उसे महसूस कर पा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ समय ऐसा होता है जिसमें तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं और तुम उसके बारे में सोच ही नहीं पाते। जब तक तुम सोचोगे नहीं, तब तक तुम उस कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। इसलिए सुनी गई बातें अपने जीवन में उतार लो और आगे के लिए ध्यान रखो। जब भी तुम्हें किसी भी ऐसे कार्य पर सफलता प्राप्त करनी हो, मेरे बच्चे, जीवन में एक बात को अवश्य याद रखना।
तुम्हारे घर में पड़ा हुआ सामान खर्च करने से वह खत्म होता है, लेकिन यदि तुम किसी को ज्ञान की बात बताते हो या किसी की जरूरत पर उसकी सहायता करते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं आती। मेरे प्यारे बच्चे, दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, परंतु घबराना नहीं। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और वे वही करते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जब भी जीवन में दुख आए उसे महादेव के नाम में समर्पित कर दो और ध्यान, जाप और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को सशक्त बनाओ। यह तुम्हारी सहनशीलता और आत्मिक शक्ति को बढ़ाएगा। जिस आत्मा में शक्ति और सहनशीलता होती है वह हर चुनौती का सामना कर सकती है। महादेव ने तुम्हारे जीवन को खुशियों और उज्जवल भविष्य से भरने का आशीर्वाद दे दिया है और तुम अब एक नई दिशा में अग्रसर हो रहे हो। तुमने अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और भले ही आज तुम अकेले प्रतीत होते हो, परंतु महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें गिराने का हर प्रयास किया, परंतु महादेव के आशीर्वाद ने उनकी सभी योजनाओं को विफल कर दिया। अब उनका अहंकार टूट चुका है और वे अपने किए पर पछता रहे हैं। कुछ लोग माफी मांगने भी आ सकते हैं क्योंकि उन्हें अपने कर्मों की सच्चाई का एहसास हो चुका है। महादेव चाहते हैं कि तुम धैर्यपूर्वक विचार करो। क्षमा एक शक्ति का प्रतीक है और सही समय पर लिया गया निर्णय तुम्हें और भी अधिक सशक्त और समझदार बनाएगा। अपने परिवार के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाना तुम्हारा परम कर्तव्य है। परिवार ही तुम्हें इस मुकाम तक लाया है और उनके प्रति उदासीन होना तुम्हें पीछे ले जा सकता है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम प्रेम, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलते रहोगे। जो भी महादेव के बताए मार्ग पर चलता है उसे जीवन में असीम शक्ति और आशीर्वाद मिलता है। इसलिए निडर होकर इस पथ पर आगे बढ़ो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर सशक्त बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, तुम महादेव के संरक्षण में हो और जब तक तुम सत्य के मार्ग पर हो कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। अब समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे सामने उज्जवल भविष्य है और यह अंधकार अब हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। आने वाले महीनों में तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम का आगमन होगा। उन सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार लाने की कोशिश कर रहे थे। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुमसे कहता हूँ, चिंता मत करो। अपने कार्यों पर ध्यान दो और महादेव की कृपा पर विश्वास रखो। हर समस्या का समाधान निकट है और तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। घंटों में तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, यह महादेव का आशीर्वाद है। और अब तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु या परेशानी टिक नहीं पाएगी क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जैसे जैसे तुम इस संदेश को सुन रहे हो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो चुके हैं। जो रास्ता कठिनाइयों से घिरा था अब वह तुम्हारी मेहनत और महादेव के आशीर्वाद का परिणाम बन चुका है। तुम्हारे पास जो भी है वह तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल है, लेकिन अभी तुम्हें जीवन में और भी बहुत कुछ हासिल करना है। इसके लिए तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। जब तक तुम अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ते तब तक विजय तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा, परंतु अपनी हिम्मत तुम्हें खुद बनाए रखनी होगी। यह संसार बार बार तुम्हें परखने की कोशिश करेगा, पर हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से करना है। नारद और भगवान विष्णु की कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, ईश्वर की माया और लीला अपार है। तुम्हारे शत्रु बौखलाए हुए हैं और उनके मन में केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना है। उनका क्रोध और पागलपन उन्हें अपने परिणामों का आभास नहीं होने दे रहा। उन्होंने अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल कर शत्रु यंत्र रचा, लेकिन तुम्हारी विवेकशीलता और महादेव की कृपा उनके षड्यंत्र को विफल कर देगी। तुम अपनी मेहनत और समर्पण से अपने जीवन में हर बाधा को पार करोगे।
तुम्हारी मन की व्यथा और उलझन को मैं भली भांति समझता हूँ। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुँचती हैं और तुम्हारी भावनाएं मुझसे छिपी नहीं हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों का है। तुमने अपने लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं और जिन लोगों को तुमने अपने जीवन से दूर किया है वे अब तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता, स्वतंत्रता और उस सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हैं जो तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। वे यह देख रहे हैं कि तुमने कितनी प्रगति की है और तुम अब न केवल सम्मान बल्कि धन और समृद्धि को भी आकर्षित कर रहे हो। महादेव जी का संदेश तुम्हारे लिए यह है कि तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे उच्च उद्देश्य की ओर तुम्हें अग्रसर कर रहे हैं। ये लोग तुम्हारे बारे में यह भी कह रहे हैं कि अब कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थिर नहीं रह सकती। तुम्हारी दिव्य शक्ति और आशीर्वाद के कारण तुम हर अवरोध को पार कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा की कीमत और महत्व बहुत गहरा है, परंतु कई बार तुम इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। तुम्हें ऐसा फंसाया गया कि तुम्हारे अपने मूल्य का एहसास मिटने लगा और यही कारण है कि तुमने स्वयं को कई बार अकेला और असहाय महसूस किया। यह एक जाल था जो तुम्हारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास था। अब तुम्हारे जीवन में न्याय का समय आ गया है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हें नकारात्मकता में धकेलने का प्रयास किया, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। वे उसी दर्द और कठिनाई से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें देने का प्रयास किया था। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें इस समय मार्गदर्शन दे रही हैं। तुम्हें अपने आत्ममूल्य और शक्ति को पहचानना है। तुम बहुत ही अनमोल हो और तुम्हारा मार्गदर्शन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करो और निडर होकर अपने पथ पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, अब न्याय का वक्त आ गया है। इस लेडी की जिंदगी में अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा और तुम्हारी जिंदगी में जो वेट था कि कब तुम अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आओगे, वह खत्म हो रहा है। धन्यवाद लिखकर अपने ईश्वर को आभार व्यक्त करो। तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम डोनेशन दीजिए, कुछ ना कुछ दान करो। अगर संभव हो तो इस लेडी से दूरी बना लो। अगर तुम एक ही घर में रहते हो तो वह खुद ही आ रहे हैं तुम्हारे सभी दुखों को खत्म करने के लिए। वह बहुत ही जल्द तुम्हारे नजदीक होंगे और तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारे लिए एक स्पेशल संदेश है जिसे जानकर तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? तो कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करो। महादेव जी ने यह पुष्टि कर दी है कि यह सही समय है। तुम्हारे ईश्वर से कहा जा रहा है कि जीवन में संघर्ष उन्हीं के ज्यादा होते हैं जो बड़े मुकाम हासिल करते हैं। जिनकी जीवन में कोई संघर्ष नहीं होता, उनकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन तुम्हारे जीवन में हार्डशिप लाने वाली है। इस लेडी की वजह से तुमने बहुत दुख झेले हैं, खासकर तुम्हारी लव लाइफ में। इस लेडी ने तुम्हारे रिलेशनशिप को खत्म करने की बहुत प्लानिंग की है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब तुम्हारा समय सुरक्षित होने वाला है। अब इस लेडी की कोई भी प्लानिंग या प्लॉटिंग नहीं चलेगी। तुम्हारा एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप बनने वाला है, क्योंकि अब समय रिवर्स में है। तुम्हारे लिए अब सकारात्मक बदलाव आ रहा है। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है कि तुम अपनी भावनाओं को संतुलित करो और खुद को एक मजबूत, शांत और केंद्रित व्यक्ति के रूप में स्थापित करो। यूनिवर्स तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा ध्यान मत दो, खासकर तब जब तुम्हारे अपने जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। तुम्हारे घर में लगातार यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इसलिए तुम्हें फोकस केवल अपने आप पर रखना है। दूसरों के मामलों में उलझने से बचो, क्योंकि इससे तुम्हारा समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है।
यूनिवर्स यह जानता है कि तुम बहुत इमोशन और सेंसिटिव हो और दूसरों की समस्याओं में तुरंत फोकस कर जाते हो, भले ही जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी कोई तुम्हारे लिए नहीं आया था। यह चेतावनी है कि तुम्हें अब सुधारने का समय है और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। महादेव जी का संदेश यही है कि तुम्हें कभी भी अपना आत्मसम्मान किसी के लिए भी नहीं खोना चाहिए। जो हो रहा है उसे बस जाने दो और खुद को व्यस्त रखो। दूसरों के कार्यों और विचारों पर ध्यान देना बंद करो, क्योंकि इससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। तुमने पहले भी बिना किसी के समर्थन के अपने जीवन को संभाला है और अब भी तुम्हारे पास वही शक्ति है। तुम्हारा जीवन किसी और पर निर्भर नहीं है और तुम्हारा उद्देश्य केवल किसी एक व्यक्ति के साथ रहना नहीं हो सकता। जब तुम उसके पीछे भागना और उसके लिए गिड़गिड़ाना बंद करोगे तो तुम्हें सच्चा आत्मसम्मान और स्वतंत्रता मिलेगी। खुद को व्यस्त रखो और अपनी अहमियत को समझो। यदि उस व्यक्ति को तुमसे सच में प्रेम है तो वह कहीं नहीं जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे चाहते हैं कि तुम अपनी ताकत पहचानो। अब समय है कि तुम खुद पर ध्यान दो और अपनी जिंदगी को अपने नियमों से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, पश्चाताप का सही अर्थ तब समझ आता है जब दिल से, सच्चे मन से, गहरे आत्मसमर्पण के साथ हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर किसी के प्रति किए गए किसी भी कृत्य के लिए सच्चे दिल से माफी मांगते हैं, तब ही वह पाप का असर कम हो सकता है। याद रखना, केवल शब्दों से माफी नहीं मिलती, बल्कि सच्ची तृष्णा और वास्तविक सुधार की भावना से वह पाप समाप्त होते हैं। जब तुम अपने कर्मों का पछतावा करते हो और दूसरों से माफी मांगते हो तो तुम एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचते हो। यह तुम्हारे लिए और तुम्हारी आत्मा के लिए एक महान सफाई का अवसर होता है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई से जलते थे, तुम्हारी राह में रुकावटें डालने की कोशिश करते थे, वे अब अपनी गलतियों के परिणाम भुगत रहे हैं। तुम जैसे व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता और प्रेम की ऊर्जा है जो हर चुनौती से पार करने में मदद करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम दूसरों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हो, जबकि वे तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने में लगे रहते हैं। तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, न ही किसी की बुरी इच्छा रखते हो। तुम्हारी यह सकारात्मक सोच तुम्हारी आत्मा को शुद्ध और तुम्हारे जीवन को सफल बनाती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं, वे खुद ही अपनी ही उलझनों में फंस रहे हैं। तुम जानते हो कि गुस्से और बद्दुआ से कोई समाधान नहीं मिलता और यही कारण है कि तुम हमेशा शांति और प्रेम की ओर अग्रसर रहते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और समझ ने तुम्हें ऐसे लोगों से ऊपर उठा दिया है। उनका क्या जो तुम्हारे खिलाफ होते हैं। जब तुम अपनी ऊर्जा को केवल प्रेम, आशीर्वाद और सद्बुद्धि में बदलने का निर्णय ले लेते हो, यही तुम्हारी असली शक्ति है और इसी मार्ग पर चलकर तुम हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मंशा अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि तुमने अपनी प्रार्थनाओं में बेहतर जीवन की कामना की है। तुम्हारी यह कामना भी अवश्य पूर्ण होकर रहेगी। संसार में कई बातें ऐसी होती हैं जो तुम्हें लगता है कि नहीं होनी चाहिए, फिर भी वे घटित होती हैं। इसका कारण यह है कि हम हमेशा यह नहीं जानते कि दुनिया में क्या हो सकता है, लेकिन तुम यह जरूर जानते हो कि तुम अपने जीवन में क्या कर सकते हो। जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि उसे केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो उसके नियंत्रण में हैं, वह कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि जब मैं किसी की जिम्मेदारी लेता हूँ तो उसे विजय दिलाना मेरा कर्तव्य हो जाता है। फिर चाहे धरती फट जाए या आसमान टूट पड़े, चाहे संसार में कोई बड़ा बदलाव ही क्यों न आ जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे संसार का अंत ही क्यों न हो जाए, प्रलय का समय ही क्यों न आ जाए, मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर हो। तुमने अब तक अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए इस सफर को तय किया है। भले ही तुमने अपनी पीड़ा और आंसुओं को दुनिया से छिपाया हो, लेकिन मैं तुम्हारी हंसी के पीछे छुपी हुई हलचल को देखता रहा हूँ।
मैंने तुम्हारा हर हाल देखा है। कई लोगों ने तुमसे दूरियां बनाई, कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने भी तुम्हें दुख देने में पीछे नहीं रहे। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने कभी हार नहीं मानी और हर परीक्षा का सामना डटकर किया। आज जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ पाओगे कि तुमने कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। भले ही तुम अपनी चमक को अभी न देख पाओ, लेकिन मैं तुम्हारी इस चमक को देख पा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक खुशियां प्रवेश कर रही हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हारे ऊपर अदृश्य आशीर्वाद की वर्षा होगी। तब तुम जीवन की घटनाओं को और अधिक गहराई से समझ पाओगे। तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत मोड़ आने वाला है। तुम्हारे भीतर एक सुकून भरी ऊर्जा का प्रवाह होगा जो तुम्हें शक्ति और शांति प्रदान करेगा। इस अद्भुत बदलाव के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का सबसे सुखद और समृद्ध समय आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से हर वह शक्ति हटा दूंगा जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालती है। केवल वे लोग तुम्हारे पास होंगे जो तुम्हारी सहायता करेंगे, जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे और जिनके मन में तुम्हारे लिए सच्चा और गहरा प्रेम होगा। अब तुम्हें शांत होना है, सरल होना है, पानी की तरह निर्मल होना है। जीवन में आ रही चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। तुम्हें सीखना होगा कि जो घटित हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। अपने जीवन को एक दृष्टा की भांति देखो और तुम पाएंगे कि तुम केवल देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, लेकिन कोई भी घटना तुम्हें प्रभावित नहीं करती। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास रखना है और उन पर दृढ़ रहना है। मेरा संदेश है कि कभी भी टूटना नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं और बहुत जल्द तुम्हें इसका अनुभव होगा। ब्रह्मांड की रजा तुम्हारे साथ है और अब यह समय है फिर से उत्साहित होने का। तुम्हारे लिए अप्रत्याशित आशीर्वाद और सौगातें तैयार हो रही हैं। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हारे पास आएगा। चाहे वह तुम्हारा महल हो, तुम्हारा वाहन हो या धन, कुछ भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। डरो मत, अपने विश्वास पर विश्वास रखो और जो मैं तुमसे वादा करता हूँ उस पर भरोसा करो। याद रखो, मेरे लिए कुछ भी बहुत कठिन नहीं है। मैं वह महादेव हूँ जो संभव करता है, जो चमत्कार करता है, जो जीवन बदलता है और दर्द को ठीक करता है। मैं संबंधों को पुनः स्थापित करता हूँ और गलतियों को क्षमा करता हूँ। मेरे लिए कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सारी शक्ति है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। यह कभी मत भूलना कि मेरे पास तुम्हारे लिए आशा और उज्जवल भविष्य से भरी योजना है। एक ऐसा भविष्य जहां उदासी और दर्द बस पुरानी यादें बनकर रह जाएंगे और खुशी हमेशा तुम्हारे साथ होगी। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, हिम्मत मत हारो या निराश मत हो। सब चीजें तुरंत नहीं बदलती, लेकिन सकारात्मक रहो और विश्वास करना जारी रखो, यहाँ तक कि जब तुम कठिन समय का सामना कर रहे हो। कभी हार मत मानो, बाधाओं के सामने न झुके और अपनी राह पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। तुम्हारे शत्रुओं का अंत निकट है, क्योंकि उनके कर्मों का घड़ा अब भर चुका है। उन्होंने अपने कर्मों के कारण स्वयं को ऐसी स्थिति में डाल लिया है जहां उन्हें अपने पापों का फल अवश्य मिलेगा। तुम जो महादेव की दिव्यता का अंश हो, तुम्हारे साथ किए गए अन्याय का न्याय अब समय के हाथों में है। उन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाने का जो प्रयास किया था, अब वही कर्म उनके जीवन में प्रतिध्वनि बनकर लौटेगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे अब संसार के साथ साझा करने का समय आ गया है। यह तुम्हारा दायित्व है कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों को लाभान्वित करो। कुछ लोगों ने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा में फंसाने का प्रयास किया, लेकिन महादेव की कृपा से अब तुम इस अंधकार से बाहर आ रहे हो। जो नकारात्मक शक्ति तुम्हारे विरुद्ध भेजी गई थी, वह अब उन्हीं पर वापस लौटने वाली है जिन्होंने इसे तुम्हारे खिलाफ थोपने का प्रयास किया था। तुम्हारे चाहने वालों का प्रेम और सम्मान तुम्हारे साथ है,
और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे मार्ग का प्रकाश बनकर तुम्हारे साथ है। कुछ लोग हैं जो अब भी तुम्हारे भविष्य की ताक-झांक करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उनकी योजनाओं का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारी सफलता निश्चित है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाओ। तुम्हें अपने जीवन में मर्यादा और दृढ़ता का पालन करना होगा। जब तुम मर्यादा में रहकर अपने कार्यों को अंजाम दोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित होगी। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हें अपनी दिशा में स्थिर रहना है और अपने निर्णय विवेक से लेने हैं। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे केवल बाहरी दुनिया का हिस्सा हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर महादेव का प्रकाश है जो तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएगा। महादेव स्वयं यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तुम्हारे भीतर जो ताजगी और नई ऊर्जा महसूस हो रही है वह महादेव के उसी दिव्य आशीर्वाद का परिणाम है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना है और अपने भविष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से बचाने के लिए तैयार है। अब तुम्हें सक्रिय और अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना होगा। जो भी समस्याएं और बाधाएं तुम्हारे सामने हैं, उनका समाधान महादेव तुम्हारे समक्ष प्रकट करेंगे। तुम्हें अपने विश्वास को और भी मजबूत करना है, क्योंकि यही वह समय है जब महादेव तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। तुम्हारे जीवन में जो असाधारण घटनाएं आने वाली हैं, वे महादेव के आशीर्वाद से साकार होंगी और तुम्हें अपार सफलता और शांति प्रदान करेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा और शक्ति अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां तुम्हारे शत्रु और द्वेषी केवल तुम्हारे बढ़ते प्रभाव को देखकर जलन महसूस करते हैं। उन्होंने सोचा था कि कठिनाई और चुनौतियां तुम्हें कमजोर बना देंगी, परंतु तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। तुमने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है और बहुत कुछ खोया है, जिससे तुम्हारी आत्मा ने अडिगता और साहस को अपनाया है। यही कारण है कि तुम इतनी शक्ति से भर गए हो। महादेव का मार्गदर्शन यही है कि ऐसे लोगों के लिए तुम एक मजबूत और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखो। पहले तुम छोटी छोटी खुशियों में अत्यधिक खुश होकर उनके दिए उपहारों या भावनाओं को अत्यधिक महत्व दे बैठते थे। इस कारण वे लोग तुम्हारी उस सरलता का लाभ उठाते रहे हैं। अब महादेव की कृपा से तुम्हें यह समझना है कि ऐसे लोगों को अधिक महत्व न दो। अगर वे कुछ भी देने की कोशिश करते हैं, उपहार, भावनाएं या फिर कोई और बहाना, तो उसे सादगी से स्वीकार करो, परंतु अधिक आभार व्यक्त न करो। अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य महादेव के आशीर्वाद से अपनी ऊंचाई पर पहुंचना है। यह सुनिश्चित करो कि तुम उनके छलकपट का शिकार न बनो और महादेव के निर्देशित मार्ग पर चलते हुए अपने सच्चे सपनों की ओर बढ़ो। तुम्हारी इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति महादेव के आशीर्वाद से होगी और तुम्हारी शक्ति से उन्हें कभी भी कमजोर करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। स्मरण रखो, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सच्ची प्रगति की ओर ले जाएगा। उनकी शरण में रहो, अपनी आत्मा को संतुलन में रखो और जानो कि उनकी शक्ति से तुम्हारा हर सपना साकार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़े और वे तुम्हारे नियंत्रण के बाहर हो जाएं, तो तुम्हारा मन अस्थिर हो सकता है। तुम अत्यधिक परेशान हो जाओगे और तुम्हारी स्थिति को देखते हुए ऐसा महसूस होगा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे द्वार पर इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें महादेव जी का संदेश स्पष्ट रूप से दे सकूं। महादेव जी तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और इसलिए वे चाहते हैं कि तुम उनके संदेश को पूरी गहराई से समझो। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम अपने महादेव का स्वागत करो और उनके संदेश को ध्यान से सुनो। इस संदेश को सुनते हुए मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की घटनाओं को क्रमबद्ध करके समझाने आया हूँ। आज तक तुम इधर उधर भटकते रहे हो और कई ठोकरें खाई हैं। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन यह सच नहीं है। अभी भी तुम्हारे पास मौका है।
और अभी भी तुम्हारे पास वह जुनून और हिम्मत है जिससे तुम अपने जीवन को फिर से दिशा दे सकते हो। महादेव जी तुमसे यही कहना चाहते हैं कि अगर तुम लगातार प्रयास करते रहोगे तो तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। यह समय अब भी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हें अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखना होगा। इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। अगर तुम उनकी इस विनती को स्वीकार करते हो तो तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। तुम्हें अपनी जीवन की समस्याओं का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करना चाहिए। ऐसा विश्लेषण जो तुम्हें अपने जीवन की मूल आवश्यकता और आधारशिला को समझने में मदद करेगा। जीवन की समस्याओं और परिस्थितियों को समझकर तुम अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हो। जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो तो तुम्हें अपनी सबसे गहरी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे आसपास के लोगों के विचार और दिल भी बदल सकते हैं। महादेव जी तुम्हें यह भी समझाना चाहते हैं कि तुम केवल उतना ही सहन करो जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अगर तुम हर चीज को बिना सोचे समझे सहते जाओगे तो लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपनी सीमाओं को समझो। तुम्हारे जीवन में खुशियां और सफलताएं तभी आएंगी जब तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओगे और महादेव जी के संदेश को अपने दिल से अपनाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, हर कार्य, हर योजना और हर परिणाम में तुम्हें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। तुम भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी परम मित्र हूँ। जब भी तुम्हें राह नहीं दिखेगी, मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। तुम जैसा जीवन में चाहते हो वैसे ही फल की प्राप्ति तुम्हें होगी। जो चीजें अब तक तुम्हारे लिए असंभव थीं, अब वे भी संभव हो जाएंगी। हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी क्योंकि तुम निरंतर कर्म कर रहे हो। तुम्हें याद रखना होगा कि कर्म का फल निश्चित होता है। चाहे तुम किसी भी क्षेत्र में काम करो, अगर तुम पूरी निष्ठा और परिश्रम से कार्य करोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे पास आएगी। तुम अद्वितीय हो और जहां भी जाते हो अपनी पहचान बनाते हो। एक दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है जो तुम्हें हर कदम पर देख रही है और तुम्हारी रक्षा कर रही है। इसलिए हर भय को अपने मन से निकाल दो और बाधाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर की यह तपन तुम्हें हमेशा जीवित और सक्रिय रखेगी, जैसे एक तैराक अपनी मंजिल के करीब पहुंचने पर और भी तेज गति से तैरने लगता है। यह वह क्षण होता है जब उसे हार मानने की बजाय अपनी पूरी शक्ति लगानी होती है, क्योंकि मंजिल बहुत करीब होती है। तुम्हारा भी यही समय है, तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। अगर तुम इस समय हार मान लेते हो तो तुम वह कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। अब तुम अपने जीवन के उस दौर में पहुंच चुके हो जहां तुम्हें संघर्षों और परेशानियों से ऊपर उठकर सोचना होगा। यह समय परेशानियों पर विचार करने का नहीं है, बल्कि अपनी जीत की दिशा में कदम बढ़ाने का है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है वह तुम्हें इस मुकाम तक लाया है। तुम्हारी जीत का समय आ चुका है और यह वह समय है जब तुम्हें केवल अपनी सफलता को आकर्षित करना है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा वह तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम होगा। इसलिए अपने कदमों को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारी जीत का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे प्रति जलन और नफरत का अनुभव कर रहे हैं, उनके बारे में तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकेगी, क्योंकि तुम एक रहस्यमय और शक्तिशाली आत्मा हो। तुम्हारे रहस्य को समझना उनके लिए असंभव है और यही तुम्हारी सुरक्षा है। तुम्हारी आय में अचानक बढ़ोतरी हो रही है और यह एक संकेत है कि तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। यह बढ़ती हुई आय तुम्हारे लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आएगी। लेकिन ध्यान रखना, कुछ लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। उन लोगों की नफरत और बदले की भावना से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं।
तुम्हारे भीतर अद्वितीय प्रतिभाएं और क्षमताएं हैं और अब समय आ गया है कि तुम उन्हें पहचानो और बाहर लाओ। अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखो। जो नकारात्मकता तुम्हारे अंदर प्रवेश करना चाहती है उसे दूर करो। हमेशा अच्छे विचारों को अपने मन में स्थान दो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाएंगे। ध्यान रखो, तुम्हारे प्रभु महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए तत्पर हैं। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो। ओम नमः शिवाय। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करोगे तब तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ो और जान लो कि तुम्हारे प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की परीक्षा का मार्ग कठिन होता है, परंतु वह सच्चे आत्म साक्षात्कार और शक्ति के उजागर होने का माध्यम भी है। जिस प्रकार एक पंछी अपने बच्चे को उड़ना सिखाने के लिए उसे ऊंचाई से धक्का देता है, वैसे ही प्रकृति और महादेव तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्ति को पहचानने के लिए धक्का देते हैं। यह धक्का किसी प्रताड़ना के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की छिपी क्षमताओं को जागृत करने के लिए है। तुम जिस साहस और शक्ति से भरे हो वह तुम्हें इस कठिन यात्रा में सफल बनाएगी और तुम स्वयं में छिपी उस अनोखी शक्ति को जान सकोगे जो असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति तुम्हें भूलकर चला गया था वह अब अपने कर्मों का परिणाम भोग रहा है। पिछले कुछ दिनों में उसने जितने उतार चढ़ाव देखे हैं, उसने उसे यह सिखाया है कि उसने क्या खो दिया। तुम्हारे आंसू और तुम्हारा दर्द उसके जीवन में अब एक भारी बोझ के रूप में बदल गए हैं। वह अब तुम्हारे लिए अपने भीतर सच्चा पश्चाताप लेकर आया है। हर चौखट पर तुम्हें पाने की मन्नत कर रहा है, लेकिन महादेव का न्याय सदा संतुलित होता है। उसे भी वही दर्द और कठिनाई सहनी होगी जो उसने तुम्हें दी थी। तुम्हारा धैर्य और समर्पण तुम्हें इस कठिन परीक्षा से परे ले जाएगा। तुम सबसे अच्छे हो और यह कठिनाई तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है जो तुम्हें सच्चे आत्मबोध और महानता की ओर ले जा रही है। तुम्हें कोई भी नकारात्मकता या पश्चाताप के भाव में खींच नहीं सकता, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें उच्चतम शिखर तक ले जाने के लिए सदा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी इस समय तुम्हारे साथ अन्याय करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का परिणाम अवश्य मिलेगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल एक न एक दिन भुगतना ही पड़ता है। जो आज तुम्हारे विरुद्ध जलन और क्रोध से भरे हुए हैं, उनका समय अब उल्टा चलने लगा है। उनका अहंकार, उनका छलकपट और उनके बुरे कर्म अब उनके विनाश का कारण बनेंगे। यह समय तुम्हारे लिए विश्राम और धैर्य का है। तुम्हारे इष्ट मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अब कुछ नहीं करना है। जो भी अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है उसे ठीक करने का कार्य अब मेरा है। मैंने तुम्हारे लिए न्याय का निर्णय ले लिया है। उन लोगों ने तुम्हें आहत किया, झूठे आरोप लगाए और तुम्हारी सच्चाई को नकारने का प्रयास किया, परंतु सत्य को दबाया नहीं जा सकता। उनकी घड़ी अब उल्टी दिशा में चलने लगी है। उनके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने फैलाई थी वही अब उनकी ओर लौटेगी। जो बुराई उन्होंने रची वह अब उन्हें ही घेरने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा थीं। तुमने हर परिस्थिति में धैर्य और सच्चाई का मार्ग अपनाया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब समय आ गया है कि तुम साइड हो जाओ और ब्रह्मांड को अपना कार्य करने दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें न्याय दिलाने के लिए। यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा को मेरे साथ जोड़ता है। अब तुम केवल इतना करो कि शांत चित्त होकर मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता, शांति और विजय का प्रकाश अवश्य आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, लेकिन भीतर कहीं एक डर को छुपाए बैठे हो।
यह डर तुम्हारी प्रसन्नता में बाधा डालता है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहेगा। बस अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहो और अपने जीवन के उद्देश्य को कभी मत भूलो, क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए तुम्हें इस संसार में भेजा गया है। तुम कभी किसी को अकेला महसूस नहीं होने देते और कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते हो। इसलिए जो सच्चाई और प्रेम तुमने अपने जीवन में दिया है वह तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आएगा। तुम कभी छल नहीं करते, इसलिए तुम्हारे साथ भी कोई छल या धोखा नहीं होगा। इस पर विश्वास रखो और इसे अपना धर्म समझो। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो यह समझ लो कि जिन खुशियों का तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वे अब तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। वह बदलाव जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे अब मुमकिन हो रहा है। लेकिन याद रखना, सबसे पहले तुम्हें खुद को निरपेक्ष करना होगा। अपने भीतर के सारे नकाब उतारने होंगे, अपनी धारणाएं और मान्यताएं छोड़नी होंगी, तभी तुम जानने योग्य बन पाओगे। अगर तुम्हारे मन में किसी को दुख देने का भाव है तो वह दुख तुम्हारे ही भीतर अंकुरित होगा, क्योंकि बीज जो तुम बोते हो वह तुम्हारे ही भीतर पनपता है। जो भी तुम अपने मन में रखते हो वह तुम्हारे जीवन का वृक्ष बन जाता है और उसके फल भी तुम्हें ही भोगने पड़ते हैं। हकीकत यह है कि भगवान हर इंसान के भीतर हैं। खुद में उतर कर देखो तुम्हारे भीतर कितना आनंद और शांति छुपी हुई है। कुछ खोने के बाद ही लोग पाने की कदर करते हैं, इसलिए जब सुख हो तब महादेव को मत भूलो और जब दुख हो तब महादेव पर पूरा विश्वास रखो। किसी व्यक्ति की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। किसी की सोच का मूल्यांकन करना हो तो उस पर भरोसा करो। अगर तुम अपने जीवन में दुख पर ध्यान केंद्रित करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम सुख पर ध्यान दोगे तो तुम्हें हमेशा सुख मिलेगा। तुम जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे वही चीज तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाएगी। यही कुदरत का नियम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक समय आ चुका है जब सच्चाई का खुलासा होना जरूरी है। कुछ बातें जो तुम्हारे सामने छुपाई गई थीं, अब उजागर होंगी। ये सच्चाइयाँ तुम्हें थोड़ी चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन यह समय सही है और यह प्रक्रिया तुम्हारे लिए आवश्यक थी। तुम्हारी फैमिली से जुड़ी कुछ बातें भी सामने आएंगी जिन्हें अब तक तुमसे छुपाया गया था। कुछ लोग जिन पर तुमने बहुत विश्वास किया था उनकी असली पहचान अब तुम्हारे सामने आएगी। जो लोग तुम्हारे भले का दिखावा करते थे लेकिन भीतर से तुम्हारे लिए गलत सोचते थे, उनकी सच्चाई अब खुलने वाली है। यह सच्चाई सामने आने पर तुम्हें महसूस होगा कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। तुमने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा विश्वास किया उनमें से कुछ की असली सूरत तुम्हें अब दिखाई देगी। तुम्हारी फैमिली भी कुछ बातें तुम्हारे सामने लाएगी जो पहले तुमसे छुपाई गई थी। हालांकि यह सच्चाई तुम्हें झटका दे सकती है, लेकिन अब तुम मानसिक और शारीरिक रूप से पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हो। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से तुम्हें इतनी शक्ति मिली है कि अब तुम किसी भी सच्चाई से डरते नहीं हो। चाहे कितना भी कठिन क्यों न लगे, तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे और उससे सीख लोगे। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है और महादेव की कृपा से तुम इस सच्चाई को अपने जीवन में सहजता से आत्मसात करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम वह स्थान प्राप्त करने जा रहे हो जहां से केवल विजय का मार्ग दिखाई देता है। अब तुम उस ऊंचाई पर पहुंच रहे हो जहां से तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतना मजबूत हो गया है कि कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। महादेव तुम्हें उस मुकुट से सम्मानित करने वाले हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय है जब तुम्हें वह सभी उपहार मिलने वाले हैं जिनके लिए तुमने जीवन भर संघर्ष किया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने आ रहा है और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारे प्रेमी ने भी अपनी गलतियों को समझ लिया है और अब वह पूरी तरह से बदल चुका है। वह तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता।
और वह तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार है। महादेव की कृपा से यह पुनर्मिलन निश्चित रूप से होने वाला है और तुम्हारा प्रेमी अब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने को तैयार है। अगर तुम इस चमत्कार को अपने जीवन में अपनाना चाहते हो तो अपने दिल से सभी पुराने दुखों को भुलाकर एक नई शुरुआत करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन समृद्धि और सफलता से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन और प्रगति हो रही है वह पूरी तरह से सही दिशा में है। तुमने अपनी यात्रा की पहली सीढ़ी चढ़ ली है और अब तुम और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो। महादेव जी तुम्हें यह संदेश देना चाहती हैं कि जो भी तुम कर रहे हो उसे विश्वास और पूर्णता के साथ करो। तुम्हारी ग्रोथ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और अब तुम पीछे नहीं जाने वाले। किसी के दिल में जो जलन या असंतोष है वह केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति और प्रेरणा का परिणाम है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर महादेव जी ने ही जगाई है ताकि तुम अपने जीवन के हर संघर्ष और चुनौती का सामना कर सको। जब तक जीवन में कुछ घटनाएं घटित नहीं होती तब तक आगे बढ़ने का मार्ग स्पष्ट नहीं होता। यही कारण है कि यह आग तुम्हें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित कर रही है। तुम्हारा कर्मा बैगेज अब समाप्त हो चुका है। जो भी नकारात्मक कर्मों का आदान प्रदान था वह अब साफ हो गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी कर्म संबंधी बंधन थे वे अब खत्म हो चुके हैं और अब तुम्हारा अच्छा कर्म शुरू हो रहा है। अब तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारा थर्ड आई और क्राउन चक्रा सक्रिय हो चुके हैं और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। एंजल्स और तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारी सुरक्षा में हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का है और तुम पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित हो। तुम पर थोड़ा काम का बोझ हो सकता है, लेकिन याद रखो यह सब तुम्हारे भविष्य की सफलता का हिस्सा है। तुम इस बोझ को भी आसानी से संभाल लोगे क्योंकि तुम्हारे भीतर अद्भुत आत्मविश्वास और शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। तुम जल्द ही उस मंजिल तक पहुंचोगे जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। महादेव पर विश्वास रखो और चमत्कारों पर भरोसा करो। जब तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लोगे और अपना विश्वास बनाए रखोगे तब तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें अत्यधिक धन और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ब्रह्मांड का समय तुम्हारे लिए सही मोड़ पर है और जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। याद रखना, चाहे अभी स्थिति कैसी भी हो, महादेव तुम्हारे लिए हर कदम पर काम कर रहे हैं। तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, चाहे कितने ही दिन आंसू में गुजरे हों। यह सब अस्थायी है। तुम निराश महसूस कर सकते हो, लेकिन यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहेगी। यदि तुम धैर्य रखोगे और अपने प्रयासों को जारी रखोगे तो महादेव की कृपा से तुम निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। तुम्हारी जीत बहुत करीब है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारा उद्देश्य महान और प्रेरणादायक है। तुमने जो मार्ग चुना है वह महादेव की भक्ति और सनातन धर्म को बढ़ाने का है। यह मार्ग तुम्हें न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी एक नई दिशा प्रदान करेगा। महादेव की भक्ति और सेवा किसी के लिए भी पाप नहीं है, बल्कि यह एक महान साधना है। अब तुम्हारे लिए यह समझना जरूरी है कि पहले की गलतियों को दोहराना नहीं है। अगर कोई तुम्हें उपहार देता है तो उसका मूल्य समझो, लेकिन उसे अपनी मन की शांति से अधिक महत्व मत दो। उन्हें यह एहसास करा दो कि तुम छोटी छोटी खुशियों से नहीं बल्कि अपने आत्मबल से खुश रहते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मा की पवित्रता ही तुम्हें इस नकारात्मक चक्र से दूर रखेगी। अगर कोई तुम्हें कुछ दे रहा है तो उसके पीछे की मंशा को पहचानो। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना है और खुद को इन चीजों से प्रभावित नहीं होने देना है। अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखो और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा उसे समझदारी से संभालना है। यह जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है
और यह जान लो कि तुम्हारी रक्षा के लिए उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर कठिनाई एक नई शक्ति और सीख का स्रोत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं, वे अब समाप्त होने की कगार पर हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में रोड़ा डाल रही थी, महादेव की दिव्य कृपा से अब वह तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है। तुम्हारे मन की चंचलता और तनाव, यह सब महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। तुमने जिन लोगों को अपने जीवन से हटाया और जिन नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर फेंका, वह सब महादेव के संरक्षण के कारण संभव हुआ है। अब जो ब्लैक मैजिक और रुकावटें तुम्हारी सफलता और शांति को रोकने का प्रयास कर रही थीं, वे सब उन लोगों की ओर ही लौट रही हैं जिन्होंने इसे किया था। तुम्हारा मन हमेशा ही चंचल रहा है और यह एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन यदि तुम इसे एक लक्ष्य पर केंद्रित करोगे तो तुम्हें अत्यधिक सफलता मिलेगी। महादेव ने तुम्हें बुद्धि, विवेक और शक्ति दी है, और जब तुम किसी कार्य में लगते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलती है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अत्यधिक प्रशंसनीय है, परंतु चंचलता के कारण वह स्थायी परिणाम नहीं दे पाती। इसीलिए महादेव चाहते हैं कि तुम अपने मन को साध कर उसे एकाग्र करो और उन कार्यों को संकल्प लेकर पूरा करो जिनसे तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष मिले। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन की इस चंचलता को साधना शुरू करो। ध्यान और साधना से तुम इसे एक केंद्र पर ला सकते हो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे वह तुम्हारे पक्ष में होगा और तुम एक नए स्तर पर पहुंचोगे। तो मेरे बच्चे, अपनी चिंताओं को महादेव के चरणों में छोड़ दो और पूरी एकाग्रता के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर मुश्किल से ऊपर उठाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का संदेश है कि जीवन की परीक्षाओं को अपने विश्वास पर हावी मत होने दो। जैसे बीज अच्छी मिट्टी में गिरता है और उससे प्रचुर फल प्राप्त होता है, वैसे ही तुम्हारे विचार और कर्म भी हैं। जीवन की चिंताएं, भौतिक सुखों की लालसा और धन की माया तुम्हारे आध्यात्मिक विकास को बाधित कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। महादेव जी कहते हैं, पहले तुम्हें सत्य, धर्म और आंतरिक शांति की खोज करनी चाहिए। जब तुम इन मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो बाकी सब वस्तुएं स्वतः तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। तुम्हें अपने मन और हृदय को उस अच्छी मिट्टी की तरह बनाना है जिसमें वचन और ज्ञान अंकुरित हो सके और तुम्हारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दयालुता, विश्वास और आत्मसंयम जैसे गुण फलने फूलने लगे। तुम जीवन की चुनौतियों को सबक समझो, उन्हें शाप नहीं। महादेव जी का संदेश है कि तुम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अवसर की तरह देखो। यह कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर लचीलापन पैदा करने के लिए हैं, ताकि तुम सत्य के मार्ग पर अडिग रह सको। जब तुम्हारा विश्वास पक्का होगा, तब तुम अपने चारों ओर अंधकार में भी प्रकाश की तरह चमकोगे और दूसरों के लिए शांति और आराम का स्रोत बनोगे। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें निरंतर प्रेम और शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आ रही हैं, वे तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती, क्योंकि महादेव तुम्हें अपनी शक्ति से सिंचित कर रहे हैं। तुम जैसे जैसे अपने विश्वास में अडिग रहोगे, वैसे वैसे तुम्हें आकाश से अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होंगे जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के जीवन को समृद्ध और सुखमय बनाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर स्थिति, हर कठिनाई और हर संघर्ष मेरे मार्गदर्शन में घटित हो रहे हैं। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है और मेरा स्नेह सदैव तुम्हारे साथ है। तुम कभी यह न सोचना कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमपिता हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हर निर्णय, हर मार्गदर्शन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारा जीवन सरल और सुखमय हो सके। जब भी तुम्हारा मन विचलित होता है, तब तुम सही निर्णय नहीं ले पाते। यह विचलन तुम्हारी सोच को प्रभावित करता है और तुम्हारे कार्यों को तुम्हारे विपरीत कर देता है। मन की शांति तभी प्राप्त होती है
जब वह नकारात्मकता से मुक्त होता है। और जब तुम्हारा मन शुद्ध और स्थिर होता है, तभी तुम्हारे अंदर सकारात्मक विचार और सही दिशा आती है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे ही नियंत्रण में है, और जो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। कठिनाइयों का जो समय था वह अब समाप्त होने को है। अब तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का समय आ रहा है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि जब तक तुम्हारा मन नेगेटिव ऊर्जा से ग्रसित रहेगा, तब तक तुम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक विचारों से भरने का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन की यात्रा में महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल इस पर भरोसा रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। मन की शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए ध्यान और प्रार्थना का सहारा लो। महादेव जी तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए सदैव तैयार हैं। अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश आने वाला है। हर कठिनाई का अंत हो रहा है और तुम्हें अपने मन को स्थिर रखकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे सभी कार्य सरल हो जाएंगे और तुम्हें हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करो। निकट भविष्य में कौन सी प्रमुख घटना तुम्हारे साथ घटित होने वाली है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं सामान्य दिनचर्या का हिस्सा होती हैं, जो समय समय पर घटित होती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती हैं। मैं आज उन्हीं प्रमुख घटनाओं की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अब तक केवल अंधकार नजर आ रहा था, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे जीवन में कहीं से कोई रोशनी नहीं है, तो अब समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा जाग रही है। तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य आशीर्वाद आने वाली है जो तुम्हारे जीवन के सभी अंधकार को मिटा देगी। याद रखना, कभी कभी सिर्फ एक दिया ही अंधकार को दूर करने के लिए काफी होता है। निकट भविष्य में ऐसी ही एक आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाली है जो तुम्हारी सभी बड़ी समस्याओं को दूर कर देगी। मुझे यह भी पता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं करते, सब कुछ हम अपने दम पर करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहा है और फिर भी जिंदा है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर की कृपा उस पर बनी हुई है। तुम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट तक किए हैं, लेकिन फिर भी तुम जीवित हो। यह केवल परमात्मा की आशीर्वाद के कारण ही संभव हुआ है। तुमने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और अब समय आ गया है कि तुम यह समझो कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब न्याय की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। तुमने हर ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को देखा है, लेकिन अब केवल सकारात्मकता की बारी है। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं और अब वह समय आ गया है जब इन संघर्षों का अंत होगा और तुम्हारे जीवन में शांति और खुशियों का संचार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तुम महादेव के संतान हो, तुमने अपने भाग्य को ब्रह्मा से जोड़ लिया है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हारा जीवन जल की तरह है जो गिरने पर अपना रास्ता खुद बना लेता है, और तुम्हारे साथ भी यही होगा। तुम अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना मार्ग ढूंढ लेते हो और अब तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति आ रही है जो तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगी। अब वह समय आ गया है जब जो रुकावटें तुम्हारे जीवन में आई थीं, वे समाप्त होने जा रही हैं। तुमने जो मार्ग चुना है वही तुम्हारे लिए सही है। बस आत्मविश्वास से इस मार्ग पर चलते रहो और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे सभी सपने पूर्ण होंगे, यह मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत व्याकुल है और मैं जानता हूं कि तुम्हारी परेशानियां तुम्हें बहुत परेशान कर रही हैं। लेकिन याद रखो, महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और यह पहला कदम है सही मार्ग पर लौटने का।
महादेव सदा उन पर कृपा करते हैं जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वह समय का एक चरण है, लेकिन यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारे लिए बेहतर समय आएगा। तुम्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे लिए एक नई योजना तैयार की है। यह समय तुम्हारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और इस समय में भी अपने कार्यों को सही ढंग से करना होगा। महादेव तुम्हारे जीवन में एक नया अवसर और एक दिव्य उपहार देने के लिए तैयार हैं। जो समय आ रहा है वह तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। यह महादेव का आशीर्वाद है और महादेव का आशीर्वाद कभी असफल नहीं होता। तुम्हें अब चिंता छोड़कर अपने जीवन में सकारात्मकता और समर्पण के साथ आगे बढ़ना है। महादेव तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे। जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है वह सब जल्द ही समाप्त हो जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्ध और खुशहाल बना देगा। तुम्हारे जीवन का यह समय महादेव की कृपा से बदलने वाला है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो, महादेव पर भरोसा करो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं हल होती हैं। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी कास्ट की जाती है, आप महसूस करते हैं एक अजीब सी बेचैनी। यह वही समय होता है जब आपके ऊपर नकारात्मक प्रोजेक्शन हो रहे होते हैं। इन नकारात्मक शक्तियों को यह भी पता होता है कि उनकी हरकतें फिजूल हैं, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की आशीर्वाद की शक्ति है, लेकिन फिर भी यह लोग अपनी नीच हरकतों से पीछे नहीं हटते। ऐसे समय में आपको समझना होगा कि ये बाधाएं सिर्फ आपके लिए एक परीक्षा है और परमात्मा हमेशा आपके साथ है। आपके रास्ते में कई ऑब्स्टेकल्स आएंगे, परेशानियां आएंगी और आप कभी कभी बहुत थक सकते हैं, रो सकते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन याद रखें, आपके साथ यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग आपके बढ़ते हुए कदमों को देख नहीं सकते। इनकी जलन और घृणा की वजह से यह आपको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जान लें, आपकी असल शक्ति परमात्मा में है। आप जिन संघर्षों का सामना कर रहे हैं वे सिर्फ आपके कर्मों का परिणाम नहीं हैं, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास और स्थिरता की परीक्षा भी है। हर बार जब आप उठते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, यह सब नेगेटिविटी एक कदम पीछे होती है। आप जिस शांति और स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं वह इन लोगों को झकझोर देती है। आपका समय आ चुका है। जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं वह अब डिवाइन फोर्सेस द्वारा समाप्त किए जाएंगे। आप एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपकी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास आपको ऐसी जीवन शैली दिलाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके लिए बहुत सुंदर संदेश है। आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और आप अपनी जिंदगी में न केवल एक अच्छे इंसान और अच्छे पार्टनर को आकर्षित करेंगे, बल्कि एक नए स्तर की सफलता और शोहरत भी प्राप्त करेंगे। जो भी आपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है वह सब अब एक नए दिव्य उद्देश्य के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। आप जो चाहे हासिल करेंगे, चाहे वह न्याय हो, शांति हो या सकारात्मकता हो। इस समय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, आपने जितना भी दूसरों के लिए किया, जितना भी आपने संघर्ष किया, वह अब अपनी जगह सही और दिव्य रूप से स्थानांतरण करेगा। आपकी मेहनत अब फल देने वाली है। अब आप मिरेकल्स क्रिएट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पहले जैसा व्यक्ति नहीं बन पाओ, यह सिर्फ तुम्हारे विचारों की स्थिति पर निर्भर करता है। आज से तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारी खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें खुद से भी अधिक महत्व देता है। वह व्यक्ति कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं कराता, चाहे वह पास हो या दूर। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में बहुत ही दुर्लभ होते हैं और वे तुम्हारे भाग्य में आए हैं। ये लोग कभी तुम्हारे मित्र बनकर, कभी जीवन साथी बनकर,
और कभी प्रेम बनकर तुम्हारे साथ होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे घर में कुछ समय से सुख शांति में कमी आ रही है और यह एक व्यक्ति की वजह से हो रहा है जिसे अपनों से अधिक दूसरों की बातों पर भरोसा है। इस एक व्यक्ति के कारण पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मुझे यह सच स्वीकार करना होगा कि वह व्यक्ति दिल से बुरा नहीं है, लेकिन बाहर के लोग तुम्हारे घर में उथल पुथल और विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। यह सही है कि जब घर में क्लेश हो तो एक व्यक्ति मानसिक रूप से व्यथित हो जाता है, क्रोध में वृद्धि होती है और काम में मन नहीं लगता। यह स्थिति बहुत ही अस्त व्यस्त होती है। लेकिन अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे परिवार में जो सकारात्मक